मानव त्वचा के रंग की कहानी साहस, अनुकूलन और प्रवास की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है अफ्रीका की तपती धूप के नीचे से, जहां पर हमारे पहले पूर्वज ने इस धरती पर कदम रखा था। उन पहले इंसान की कल्पना कीजिए जिनकी त्वचा अफ्रीका की धूप में चमक रही थी, जिस वजह से उनमें मेलानिन की मात्रा बढ़ी। मेलानिन वो तत्व है जो हमारे शरीर की त्वचा को, आंखों को और बालों को रंग प्रदान करता है। ये एक अद्भुत ढाल थी जो सवाना के कठोर पैराबैंगनी विकिरणों से यानी कि यूवी रेडिएशन से अफ्रीका में रहने वाले हमारे पहले पूर्वजों की रक्षा करती थी। ये केवल जीवित रहने का तरीका नहीं था, बल्कि ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार भी था। लेकिन कैसे हमारी प्रजाति अफ्रीका के इन अनोखे आरंभ से शुरू होकर धरती के हर कोने कोने में फैल गई, और अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के रंग भी आखिर कैसे अलग अलग हो गए? कैसे एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अद्भुत इंद्रधनुष के माफक अलग अलग रंगों को अपना लिया? इस सवाल के जवाब को पाने के लिए हमें मानव प्रवास की उस अविश्वसनीय यात्रा को समझना होगा। एक यात्रा जो हजारों वर्षों में फैली हुई है। माइग्रेशन की ये यात्रा हजारों सालों तक चली। ये यात्रा है खोज, संघर्ष और परिवर्तन की। एक नई सुबह, आधुनिक मानव का जन्म। करीब 2.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस नाम की हमारी प्रजाति अफ्रीका में उभरी, और वैज्ञानिक साक्ष्य और पुरावे हमें बताते हैं कि ये प्रजाति अफ्रीका कॉन्टिनेंट के युगांडा, केन्या और तांजानिया के पास स्थित इनिशियली विक्टोरिया झील क्षेत्र में पली बढ़ी। हजारों सालों तक ये प्राचीन मानव वहां की धूप से भरी धरती पर फलते फूलते रहे। लेकिन 1 लाख साल बाद सब कुछ बदलने लगा। मनुष्यों ने वहां से पलायन करना शुरू किया। अफ्रीका से मनुष्यों को यह पलायन क्यों करना पड़ा? तो दोस्तों, इसका कारण था मौत दहलीज पर खड़ी थी। हमारे ज्ञात भूतकाल में ऐसा एक बार हो चुका है जब संपूर्ण मानव सभ्यता मरने की कगार पर थी, क्योंकि वो एक ही जगह पर स्थित थी। अमेरिका और इजरायली साइंटिस्ट की एक रिसर्च टीम ने साल 2008 में ये पता लगाया है कि मानव सभ्यता के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन मरने की कगार पर खड़ी थी, और ये समय करीब 80,000 वर्ष पहले आया था। इस समय में आदि मानवों की संख्या, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर हम इंसानों का जन्म हुआ था और हम उत्क्रांति पा रहे थे। और उस उत्क्रांति के दौरान गुफा मानवों की संख्या लाखों में गिन सके उतनी थी। लेकिन एक नाजुक समय भी आया जब भूखमरी और कुछ वायरसेस के कारण ये संख्या घटकर सिर्फ 2000 की रह गई। और ये 2000 इंसानों का आंकड़ा न सिर्फ अफ्रीका पर लेकिन पूरी दुनिया पर लागू पड़ता था, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका के उस छोटे से प्रदेश को छोड़कर मानव बस्ती एंटायर पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं थी। और इसलिए पूरी इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन 2000 लोगों पर ही आधारित था। अगर उस समय उन 2000 आदिमानवों का भी भूखमरी या किसी अन्य वजह से नाश हो गया होता, तो धरती पर उनके वंशज यानी कि आप और मैं और पूरी दुनिया में फैली आज जो करीब 8.25 अरब की आबादी है, वो होती ही नहीं। लेकिन सद्भाग्य से उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला, क्योंकि वो लोग अपने पुराने आवास को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर दुनिया में चारों ओर निकल पड़े, और उनमें से कई जुट हरियाले प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी जीवन सृष्टि आगे बढ़ने लगी। अब तक हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका का वो छोटा सा प्रदेश नहीं छोड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रदेश छोड़ा, उनमें नए नए प्रदेशों के आधारित म्यूटेशंस होने शुरू हो गए। और ये बदलाव, ये म्यूटेशंस उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी भी थे। वे एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़े, ना ही एक साथ। अफ्रीका के वो मनुष्य ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर आगे बढ़ते रहे। कभी आगे बढ़े, कभी रुके, कभी पड़ाव डाला, सदियां बीत गई और फिर आगे बढ़े। प्रकृति के बदलाव के साथ वो आगे बढ़ते रहे और बदलाव को झेलते रहे। यूं कहो कि बदलावों के साथ वो म्यूटेट होते रहे। ये यात्रा सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं थी,
ये एक आनुवंशिक प्रयोग भी था जिसने हमें आज भी पहचान दी है। अफ्रीका के बाहर पहला कदम करीब 70,000 साल पहले एक महत्वपूर्ण प्रवास ने अफ्रीकी मनुष्यों को अरब द्वीप और एशिया के मध्य पूर्व की ओर फैलाया। और इस दौरान हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव हुआ। हमारे शरीर में KITLG नाम के एक जीन में उत्परिवर्तन हुआ और इस उत्परिवर्तन ने त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार ऐसे मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित किया। ये बदलाव मामूली था लेकिन क्रांतिकारी था। और इस मेलानिन के मुख्य 2 प्रकार है, यूमेलेनिन और फ्यूमेलेनिन। यूमेलेनिन हमारे शरीर को हल्के भूरे रंग की स्किन देता है और बालों का कलर भी गहरा बना देता है। जिन जगहों पर धूप ज्यादा होती है वहां पर शरीर को पर्याप्त सौर्य प्रकाश और विटामिन डी मिल जाता है, जिस वजह से मेलानिन त्वचा और बालों को गहरा बना देता है। लेकिन जहां पर धूप कम होती है वहां पर फ्यूमेलेनिन एक्टिवेट होता है जो त्वचा और बालों को गहरापन नहीं देता, अपितु यह त्वचा और बालों को पीला और श्वेत रंग प्रदान करता है, जिससे शरीर को कम धूप वाले प्रदेशों में भी आसानी से सौर्य ऊर्जा और विटामिन डी प्राप्त हो जाए। अफ्रीका से दूर आगे जाते हुए मनुष्य इस उत्परिवर्तन को अपने साथ लेकर चलते गए। यूरोप, एशिया और अमेरिका में बसने वाले आदिवासियों ने KITLG उत्परिवर्तन को अपनाया, जो आज इन क्षेत्र में हल्की त्वचा के रंग को आकार देता है। वहीं अफ्रीका से बिछड़े एक अन्य समूह ने एक अलग ही मार्ग चुना। उन्होंने अरब प्रायद्वीप से दक्षिणी क्षेत्र में जाकर भारत और वहां से आगे बढ़कर अग्नि एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास किया। और लोगों के इस समूह ने अपनी गहरी त्वचा को बरकरार रखा या बनाए रखा, जो उनके अफ्रीकी मूल की गवाही थी। नई दुनिया में अनुकूलन। यूरोप में जैसे जैसे मनुष्य लंबी ठंडी और कम धूप वाली सर्दियों वाले इस क्षेत्र में पहुंचे तो उनमें नए उत्परिवर्तन उभरे, जो थे SLC24A5, जिसने मेलेनिन के उत्पादन को और अधिक बदला, जिससे हल्की गहरी त्वचा यानी कि ब्राइटर स्किन का विकास हुआ। मतलब कि वहां पर रहने वाले लोगों में धीरे धीरे मेलेनिन का प्रभाव कम होता गया। उसे एक त्वचा की उणप ही समझिए, क्योंकि वहां पर धूप नहीं थी, इसलिए मेलेनिन का कम होना जरूरी था ताकि कम धूप में भी उन्हें विटामिन डी और सूर्य प्रकाश एक स्रोत के माध्यम से मिलता रहे। उधर ईस्टर्न एशिया में देखें तो एक अलग ही कहानी सामने आई। वहां पर जिस जीन में बदलाव हुआ उस बदलाव को MFSD12 कहते हैं और इस उत्परिवर्तन ने वहां के समूह की त्वचा के पिगमेंट को गहरे यूमेलानिन से हल्के पीले लाल यानी कि फियोमेनालिन में परिवर्तित कर दिया। और ये अनुकूलन एशिया के विशाल विस्तार में जाने वाले समूह के लिए उपयुक्त था। करीब 15,000 साल पहले जब पूरे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कोई नहीं बसता था, तब शीत युग के कारण अमेरिका के अलास्का और रशिया यानी कि एशिया के बीच जो बेरिंग सी थी वो छोटा सा विस्तार बर्फीला बन गया और समुद्र बर्फ से घिर गया, यानी कि एशिया और अमेरिका के बीच रास्ता बन गया, जिस वजह से मंगोलोइड जाति के एशियाई लोग शीत युग से बचने के लिए वो मंगोलिया से और नॉर्थर्न रशिया से उत्तर अमेरिका में दाखिल हुए और वहां से साउथ में जाने लगे, जहां पर थोड़ी वार्मनेस थी। ये वही पीली रेडी स्किन वाले लोग थे जो एशिया से जाकर अमेरिका में बसे थे, जो वहां के पहले मूल निवासी बने, जिसे बाद में रेड इंडियंस कहा गया, जिन्हें बाद में यूरोपियन लोगों ने वहां पहुंचकर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। त्वचा की गहराई, वैश्विक विविधता। अब अगले 10,000 सालों में मनुष्य ने धरती के लगभग हर रहने लायक हिस्से पर अपना बसेरा जमा दिया और हमारी त्वचा के रंग अनगिनत आनुवंशिक उत्परिवर्तन और प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां की अद्भुत और सीधी रेखा के पैटर्न में ढल गए। भूमध्य रेखा के पास जिन जनजातियों का बसेरा था वो गहरे यानी कि डार्क कलर के बने, और जो उत्तर ध्रुव के पास बसने लगे उनकी त्वचा का रंग हल्का यानी कि सफेद हो गया।
आज भी अगर किसी भी प्रजाति को या किसी भी इंसान को 1000 साल से ज्यादा वो जहाँ रहते हैं उससे विपरीत वातावरण में रखा जाए तो उस इंसान या प्रजाति की आने वाली पीढ़ियों का स्किन टोन या स्किन कलर उस नई जगह के मुताबिक ढलने लगेगा। हमारी त्वचा में ये अंतर ज्योग्राफिकल है और ये अंतर देखने में जितने गहरे हैं असल में वो केवल सतहीय ही है। अंदर से तो हम सभी समान हैं, एक साझा पूर्वज और एक साझा मानव की ही संतानें। एक जटिल विरासत हमारी त्वचा का रंग साहस और अनुकूलन की कहानी कहता है, लेकिन ये इतिहास का भार भी उठाता है। एक समय के बाद ये सुंदरता और पहचान का स्रोत बन गया है, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ, और ये विभाजन, पूर्वग्रह और अकथनीय अत्याचारों का आधार भी रहा है। एक स्तर पर तो दोस्तों हमारी त्वचा अत्यंत व्यक्तिगत चीज है, तो दूसरे स्तर पर ये एक बुनियादी जैविक विशेषता है, एक ऐसी विशेषता जो उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी प्रजाति है। मेलेनिन के उत्पादन की ये प्रणाली हमारे लिए अनूठी नहीं है, ये पूरे पशु जगत में देखने को मिलती है, पक्षियों से लेकर प्राणी और व्हेल तक, और कीटकों में भी, और इंसानों का या किसी भी जीव का पर्यावरण के अनुकूलन होना विकास की शक्ति का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो याद रखें, आपकी त्वचा एक नक्शा है और ये उन यात्राओं, संघर्षों और उपलब्धियों का रिकॉर्ड है जो एक ऐसी प्रजाति की कहानी कहता है जो कभी स्थिर नहीं रही। तो दोस्तों ऐसे ही और साइंटिफिक और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज पर जाए, हमारे प्लेलिस्ट को खंगाले और आपके अनुकूल जो भी आपको पसंद आए उन वीडियोस को जरूर देखें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।